इंडिया स्टार कोचिंग चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई। तो आज हरियाणा की आप एक नई क्लास लेके थार सामने आया। हरियाणा का जिलेवार परिचय हमारा चैनल नगर है। तो आज आप एक और जिलो हरियाणा को जिला भिवानी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिला भिवानी। भिवानी स्थापना, सबसे पहले भी स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी जिले की स्थापना हुई। इसके साथ एक और जिला भी बना था भाई, सोनीपत। ठीक है, दो जिले बने थे तब 22 दिसंबर 1972 को, भिवानी जिला और सोनीपत। ठीक है। बसाया किसने था? बसाया तो ठाकुर नीम सिंह। ठाकुर नीम सिंह ने अपनी पत्नी भानी देवी के नाम पर, भानी देवी, इनकी पत्नी का नाम था भानी देवी। भानी देवी के नाम पर भिवानी शहर की स्थापना की थी। भानी देवी था, फिर ये भिवानी बना और फिर भवानी, और कहते हैं भी माता भवानी के नाम पर, भवानी के नाम पर बाद में इसका नाम क्या पड़ गया भाई? भिवानी। ठाकुर नीम सिंह ने इसे बसाया था और स्थापना इसकी 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। ठीक है भाई। और 22 दिसंबर 1972 को इनकी स्थापना हुई थी भिवानी जिले की। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल देखें तो 3352.26 किलोमीटर स्क्वायर, 3352.26 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितनी है भाई भिवानी की? तो 16,34,445, 16,34,445। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 342 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 342 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता अगर पूछे, साक्षरता अगर भिवानी जिले की देखी जाए तो 75.21%, 75.21% इसकी साक्षरता है। और लिंगानुपात अगर देखें, लिंगानुपात तो 886 है। भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। ठाकुर नीम सिंह ने अपनी पत्नी भानी देवी के नाम पर इसकी स्थापना की थी। जनसंख्या 16,34,445, जनसंख्या घनत्व 342, क्षेत्रफल अगर देखें तो 3352.26 किलोमीटर स्क्वायर, लिंगानुपात 886, और साक्षरता की अगर बात की जाए भिवानी जिले की तो है 75.21। अब हम बात करते हैं तहसील में। तहसील कौन कौन सी है भाई? तो एक तो होगी भिवानी, तोशाम, सिवानी और भवानी खेड़ा। ठीक है, भिवानी, तोशाम, सिवानी और भवानी खेड़ा इसकी तहसील है। और उप तहसील भाई बैल। उप तहसील क्या है? बैल। भिवानी, तोशाम, सिवानी खेड़ा और सिवानी और भवानी खेड़ा इसकी तहसील है। और उप तहसील की अगर बात करें तो बैल है।
22 दिसंबर 1972 को भिवानी का निर्माण हुआ था। ठीक है। नहर भिवानी उत्थान परियोजना भिवानी नहर उत्थान परियोजना के तहत जो नहर है उसे क्या कहते हैं? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर, जिससे लगभग भिवानी जिले की सिंचाई होती है। जो भिवानी उत्थान नहर परियोजना है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। वीरेंद्र नारायण जो कि हमारे दूसरे राज्यपाल थे, जो सबसे लंबे समय तक रहे थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर नहर है। अगर फसल की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एचएसएससी में, सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ होता है? हरियाणा का। तो सबसे ज़्यादा बाजरा भिवानी जिले में होता है भाई, हरियाणा का सबसे ज़्यादा बाजरा। अगर उपनाम देखें हम, किस किस नाम से भिवानी को जाना जाता है, तो मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा, छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी, मंदिरों के कारण, बहुत ज़्यादा मंदिर होने के कारण हरियाणा की छोटी काशी भी भिवानी को कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी किसे कहा जाता है? भी भिवानी को कहा जाता है। धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहा जाता है भाई? भिवानी कहा जाता है। युद्ध नायकों का शहर, ये भी भिवानी को कहा जाता है। उपनाम की अगर बात करें तो मिनी क्यूबा, मंदिरों के दिखता कांड, छोटी काशी, बॉक्सिंग का पावर हाउस, धर्मार्थ न्यासों का शहर, युद्ध नायकों का शहर किसे कहा जाता है? भिवानी को। तो भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को क्षेत्रफल 3352.26 किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या 16,34,445, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 342, साक्षरता की अगर हम बात करें तो 75.21 और लिंग अनुपात 886, तहसील भिवानी तो शाम सिवानी और भवानी खेड़ा, उप तहसील बहल, नहर भिवानी नहर उत्थान परियोजना है जिसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। फसल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हरियाणा का बाजरा कहाँ होता है भाई? भिवानी में होता है। उपनाम की अगर बात करें तो मिनी क्यूबा, छोटी कैसी, बॉक्सिंग का पावर हाउस, धर्मार्थ न्यासों का शहर और युद्ध नायकों का शहर भिवानी को कहा जाता है। और बसाने का काम ठाकुर नीम सिंह जी ने किया था। चलिए, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल की बात करें तो लोहारू का किला, लोहारू का किला, लोहारू का किला, तो शाम की बारादरी, बारादरी किसने बसाई हुई है? पृथ्वीराज चौहान ने। तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी तो शाम की बारादरी। लोहारू का किला किसने बसाया था? एक राजपूत था भी, अर्जुन सिंह, 1570 में लोहारू के किले का निर्माण अर्जुन सिंह, एक राजस्थान के राजपूत, जिन्होंने किया था। और तो शाम की बारादरी पृथ्वीराज चौहान ने बनाई। ठीक है, मंदिरों की कौन कौन सा मंदिर है, किसा किसा मंदिर है? ठीक है, सबसे पहले विष्णु मंदिर, गुप्त काल से संबंधित है भाई,
गुप्त काल से संबंधित विष्णु मंदिर, देवसर मंदिर, जहाँ पे बच्चों का मुंडन किया जाता है, देवसर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। भूतों का मंदिर, ये भी कहाँ भी भिवानी में। अगर भूतेश्वर मंदिर की बात की जाए तो भूतेश्वर मंदिर जींद में है और भूतों का मंदिर भिवानी में है। तो शाम तीर्थ, ये भी कहाँ है भाई, भिवानी में। पीर की मजार, भिवानी में। ठीक है, विष्णु मंदिर, देवसर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, भूतों का मंदिर, तो शाम तीर्थ, पीर की मजार, ये सब कहाँ है भाई, भिवानी में। मंदिर प्रमुख यही हैं। और अगर मेलों की बात करें, मेले, तो देवसर मेला। कौन कौन सा मेला लगता है भाई, देवसर मेला। शीतला माता मेला, वैसे तो गुरुग्राम में लगता है बहुत बड़ा मेला शीतला माता, लेकिन यहाँ भी शीतला माता का मेला लगता है। खेड़े वाला मेला, इम्पोर्टेंट, अभी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, खेड़े वाला मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है नौरंगाबाद, नौरंगाबाद, भिवानी में खेड़े वाला मेला नौरंगाबाद। मुंगीपा मेला, मुंगीपा मेला, बाबा मुंगीपा ने जहाँ जीवित समाधि ली थी भाई, जीवित समाधि, बाबा मुंगीपा ने जीवित समाधि कहाँ, तो मुंगीपा मेला लगता है। मुंगीपा मेला, मुंगीपा मेला से बहुत सी तथ्य जुड़े हुए हैं, बहुत से कहानी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हमारे एक सर ने बताई थी भी, गोपी चंद भर्तरी, राजा गोपीचंद भर्तरी की कहानी भी। राजा गोपीचंद भी, भर्तरी भी जो है, वो भी मुंगीपा दर्शन के लिए आए थे जब मुंगीपा मेला लगना शुरू हुआ था। तो राजा गोपीचंद भर्तरी, राजा गोपीचंद भर्तरी का क्या है भी, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही लोकप्रिय राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे राजा गोपीचंद भर्तरी। उनका क्या था भी, एक भाई था विक्रम सिंह। कौन है भाई, विक्रम सिंह। गोपीचंद भर्तरी का भाई विक्रम सिंह। गोपीचंद भर्तरी तो क्या था, जब भी आपकी बहू बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वाइफ हूँ, आपकी वाइफ हूँ, वाइफ का नाम था भाई पिंगला, वाइफ का नाम पिंगला, पिंगला से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे राजा गोपीचंद भर्तरी पिंगला से। ठीक है, पिंगला जो थी वो एक दीवान से प्रेम करती थी, दीवान। ठीक है भी, अमीर दीवान हो कोई भी हूँ, आप प्रेम करती। दीवान क्यों प्रेम करते हो भाई, एक वेश्या ही, वेश्या। ठीक है, तो राजा गोपीचंद भर्तरी क्यों प्यार करते हो, आपकी बहू पिंगला हूँ। पिंगला क्यों प्यार करती, दीवान। दीवान क्यों प्यार करते हैं, वेश्या। लंबी स्टोरी सी। ठीक है, तो क्या है अभी, एक बार पिंगला और दीवान बैठे आपस में बतलावा, कोई नदी किनारे राम तारिया बैठे बेचारा, बतलावा तो बन के विक्रम सिंह देख लिया, कौन देख लिया, विक्रम सिंह देख लिया। देखते ही क्या भाई जी ने बताऊँगा क्या, घर जाके कि ना गोपीचंद ने के विक्रम सिंह देख लिया, तो क्या जाके क्या भी घरे जाके बताऊँगा। पिंगला का टोलो पड़ गयो, पिंगला ही कनाई पत्ता लायो भूसलायो, मैं बहलायो फुसलायो, कह
ना बता कोई बात नहीं कहे आप अफसरी में सेंध खा लिया थोड़ी पर के विक्रम सिंह के ना इस कोने में तू भाई की बहू है मेरी भाभी है ना पर अन के घणो जोर मारे भी वो भी आज टाइम तो ठीक है पर इन बेरो भी विक्रम सिंह आगा कौन। तो विक्रम सिंह जाके राजा गोपीचंद बर्तरीन कोई बात बतावा भी पहला पिंगला जाके बता दियो के बता दियो कि तेरे भाई है विक्रम पिंगला घूमा भाभी और मेरे साथ करे वो पुट सीधी बात है ठीक है थे तेरे भाई ने समझा लिया मेरे कौन सच्चा है। गोपीचंद आई थी इसलिए गुस्सा आयो ले अन के दियो विक्रम सिंह ने देश निकालो दे दिया के दे दिया भाई देश निकालो चाल का आप ही भाभी पर ट्राई मारे चाल कोई विक्रम सिंह का भाई देख ले अजय देख ले क्या तो पंडित मांगेराम जी की एक रागनी है विक्रम सिंह पर बनाई कि आज का के याद रखिए विक्रम भाई का एक दिन तने ले बैठा बेमलू भाई का तो गोपीचंद ने विक्रम सिंह किया आज को केड़ो याद रखी तू तेरे ही विक्रम भाई को एक दिन तने ले बैठा वो बेमलू भाई को ठीक है। तो इन्हें दे दियो देश निकालो वो गियो तो के कोई साधु महात्मा आया बैठे कोई साधु महात्मा आया घूमता घूमता तो वहाँ कन के एक फल हो कोई सेब केड़ो अमरूद किए हुए ठीक है अमर फल क्या जगह फल खा लियो वो अमर हो गया मरे को तो हाँ साधु किन दे दिए भी राजा है बढ़िया राजा है अच्छो राजा है सच्चो राजा है गोपीचंद बर्तरीन दे दिया भी राजा जी खा लियो अमर हो जाओ तो प्रजा सुखी रहेगी। तो गोपीचंद बर्तरी के प्यार करतो पिंगला आंधो प्यार करतो भाई नहीं टपा दियो कहना पर तो अन दे दियो फल है पिंगला कभी पिंगला खा लेगी जवान रहेगी अमर रहेगी मैं यूँ प्यार करता रहूँगा ठीक है। तो पिंगला खा ले सी पिंगला क्यों प्यार करते भी दीवान अन किन दे दियो दीवान ने दे दियो कि लो खा लियो वो प्यार है सब तो प्यार है नहीं खाता तब तो कर ही दिया अन दे दियो इन्हें तो ओ खा लियो वो जवान रहो कह सही रहो तकड़ो रहो मैं यूँ प्यार करते रहूँ अमर रहो वो भी प्यार कर तो यूँ वेश्यों अन दे दियो इन्हें आ खा ले सी बेचारी आपनो प्यार है अमर हो जाओ आ वैसे के करना जी गए भाई मन के करना है पहले जिंदगी सी है अमर हो गए मैं भी के काटूंगी तो आपनो राजा ही तो प्यार है न्याय प्रिय है तो आपा के ऊपर देते हैं राजा ने भेंट कर दिया के अन भी वापिस ऊपर किने भेंट कर दिया राजा ने देखो वो तो अपर लइए के आके बनी के सारा पर्चा निकल गया खुल गया मैं अठा दियो ना अठूँ पुग्यो और अठूँ अठायो और अठूँ फिर वापिस आ गयो मारियो भी बाद मानी ने बुलायो वापिस विक्रम सिंह ने तो विक्रम सिंह तो कह किया तेने एक दिन लुगाई को बहन ले बैठा ठीक है भी तो आ गोपीचंद बर्तरी भी बाद में मुंगीपा मेरा दर्शन करना आया भाई तो अठा मुंगीपा बाबा के जीवित समाधि ले ली तो क्या ज़्यादा विक्रम वाली बात है चलो छोड़ो फिर बाद में बताओ ना कभी। तो एक और मेला लगा भी सती माता का मेला तो देवसर मेला शीतला माता का मेला खेड़े वाला मेला मुंगीपा मेला और सती माता का मेला ये सब कहाँ लगते हैं भाई भिवानी में लगते हैं ठीक है सर। पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें पर्यटन स्थल तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है भाई केरू भिवानी के केरू
स्थान पर चिंकारा प्रजनन केंद्र है। और कौन सा भी? रेड रोबिन। रेड रोबिन, रेड रोबिन भी कहाँ है भाई? ये भी भिवानी में। और एक चिड़ियाघर है भाई, भिवानी चिड़ियाघर। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी, रेड रोबिन और चिड़ियाघर। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमुख उद्योग, तो वस्त्र नगरी कहा जाता है भिवानी को, वस्त्र नगरी। कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा है। तो भिवानी टेक्सटाइल मिल जो है, टेक्सटाइल मिल, हरियाणा में सबसे पहले भिवानी टेक्सटाइल मिल खुली थी भी, टेक्सटाइल मिल। ठीक है। और भी ग्रेफाइट, टंगस्टन, शीशा, कलई, ये सब कहाँ पाई जाती है भी? तो शाम की पहाड़ियों में ग्रेफाइट, टंगस्टन, शीशा, कलई ये सब तो शाम की पहाड़ियों में पाई जाती है। प्रमुख उद्योग की बात करें तो भिवानी टेक्सटाइल मिल है, वस्त्र नगरी कहा जाता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी, रेड रोबिन और चिड़ियाघर। मेलों की बात करें तो देवसर मेला, शीतला माता मेला, खेड़े वाला मेला जो औरंगाबाद में लगता है, मुंगीपा मेला, सती माता का मेला। मंदिरों की बात करें तो विष्णु मंदिर, देवसर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, भूतों का मंदिर, तो शाम तीर्थ और पीर की मजार। लोहारू का किला अर्जुन सिंह राजपूत ने 1570 में, और तो शाम की बारादरी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई? भिवानी में। HBSC का मुख्यालय, HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय भी भिवानी में है। 1981 में स्थानांतरित किया गया था। स्थापना पूछे अगर कब हुई थी, कहाँ हुई थी स्थापना, तो 1969 में स्थापना अगर हम पूछें तो 1969 में चंडीगढ़ में, 1969 में चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी HBSC की। और बाद में चौधरी बंसीलाल जी ने इसे स्थानांतरित करके भिवानी में कर दिया। और जो हरियाणा ओपन बोर्ड है उसका भी मुख्यालय कहाँ है भाई? भिवानी में। तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, HBSC का मुख्यालय भी कहाँ है भाई? भिवानी में। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो हरियाणा के लौह पुरुष, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, जिनका नाम है चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल, जिनका जन्म गोलागढ़ गांव भिवानी में हुआ था भी, गोलागढ़ गांव में। उपनाम की बात करें तो हरियाणा का आधुनिक हरियाणा के निर्माता, विकास पुरुष, लौह पुरुष, के नाम से जाने जाते हैं चौधरी बंसीलाल जी। हरियाणा विकास पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। हरियाणा में जो शराबबंदी हुई थी 1996 से लेकर 1998 तक, वो भी चौधरी बंसीलाल जी ने लगवाई थी। ठीक है भाई। और अगर हम बात करें तो कप्तान हवा सिंह, कप्तान हवा सिंह का संबंध भी कहाँ से है भाई? भिवानी से। बहुत ऊंची शख्सियत के मालिक कप्तान हवा सिंह, जिन्होंने बहुत सारे मेडल भारत को दिलाए हैं।
कप्तान हवा सिंह का संबंध भी भिवानी से है। सेठ किरोड़ीमल, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण सेठ किरोड़ीमल ने ही करवाया था भी, सेठ किरोड़ीमल। चंद्रावती, पहली महिला सांसद जो थी चंद्रावती, वो भी भिवानी से थी भाई, महिला सांसद। और पांडिचेरी की उपराज्यपाल, चंद्रावती, पहली महिला सांसद चंद्रावती, हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित थी भाई। तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध भी भिवानी से है। उनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती है, सत्याग्रह, मतवाली मीरा, प्रहलाद। सत्याग्रह, मतवाली मीरा, प्रहलाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो व्यक्तित्व चौधरी बंसीलाल, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, विकास पुरुष, लौह पुरुष। चंद्रावती पहली महिला सांसद, सेठ किरोड़ीमल, कप्तान हवा सिंह जी, और तुलसीदास शर्मा दिनेश, सत्याग्रह, मतवाली मीरा और प्रहलाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में। प्रमुख तथ्य जो भिवानी से जुड़े हुए हैं, प्रमुख स्थल तथ्य, तो सबसे पहले नाम आता है मित्ताथल। मित्ताथल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा स्थल है भाई, हड़प्पा सभ्यता और सीसवाल संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता और सीसवाल संस्कृति से संबंधित जो स्थल है मित्ताथल, वो भी कहाँ है भाई, भिवानी में। गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं यहाँ से, गुप्तकालीन सिक्के मित्ताथल भिवानी से मिले हैं। नौरंगाबाद के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो प्राकृतिक नाक से नाम सही से जाना जाता था नौरंगाबाद को। यहाँ से योद्धे जो थे, योद्धे गणराज्य के सिक्के व टकसालें, योद्धे गणराज्य के सिक्के व टकसालें नौरंगाबाद से मिली है। मित्ताथल भिवानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल जहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। और अगर हम बात करें तो 1919 में कांग्रेस की स्थापना पंडित नेकीराम शर्मा जी ने भिवानी जिले में की थी भाई। कहाँ की थी? भिवानी जिले में, हरियाणा के भिवानी जिले में 1919 में जो कांग्रेस की स्थापना है वो पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी। 1957 में सनातन धर्म सभा का गठन भी कहाँ हुआ था अभी? भिवानी में। पंडित दीनदयाल शर्मा, किसने किया था? पंडित दीनदयाल जी ने किया था भाई। सनातन धर्म सभा का गठन, यह एक पाठशाला भी खोली थी, पाठशाला सनातन धर्म से, ठीक है भाई। ये भी पंडित दीनदयाल शर्मा। एक इम्पोर्टेंट आता है भी रोहनाथ गांव का कुआं।
1857 की क्रांति के समय इस कुएं को अंग्रेज़ों ने लाशों से भर दिया था। जब गोलियां चलाई गई थी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए रौनाथ के इस कुएं में कूद गए थे, जिससे ये कुआं पूरी तरह से लाशों से भर गया था। तो हरियाणा का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हरियाणा का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है भी? रौनाथ को। हरियाणा का जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, हम सभी को पता है, बहुत से बेकसूर लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया था। तो हरियाणा का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? रौनाथ गांव के कुएं को या रौनाथ गांव को। आज़ादी के बाद कभी भी रौनाथ गांव में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार तिरंगा रौनाथ गांव में फहराया था भी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस सीएम ने आज़ादी के बाद पहली बार रौनाथ गांव में तिरंगा फहराया? तो मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा का जलियांवाला बाग रौनाथ को कहा जाता है। तो ये था हमारा भिवानी ज़िला, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है अभी। भिवानी ज़िले से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।